प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का सेंटर परीक्षा 2025 में दे रहे हो और आप लोगों का पेपर गृह विज्ञान का यानी कि होम साइंस का 26 नवंबर के दिन होने जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद करके जाइएगा, क्योंकि होम साइंस का हम लोग बिल्कुल ही 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं बच्चों। बिल्कुल ही रियल पेपर है, देख सकते हो यहाँ पर भी सेट कोड आपका ये रहेगा, विषय कोड 319 रहेगा। और इस वीडियो में कंप्लीट हम आपको सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर बताने वाले हैं। पीछे हम लोग इस वीडियो में मतलब इसी चैनल पे वीडियो डाल दिए ऑब्जेक्टिव का, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। और इसका आगे पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना है हम सारा चीज सिखाएंगे। और आपको जिसमें भी विषय का पेपर चाहे कमेंट कीजिएगा और चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समय वगैरह देखिए 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 70 नंबर का एग्जाम होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी होगा। तो कमेंट कीजिएगा, मैं प्रैक्टिकल का भी तैयारी जो है पेपर डाल दूंगा। तो देखिए बिल्कुल रियल पेपर है बच्चों। यहाँ पर देखिए होम साइंस इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलता है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल रियल है। और देख सकते हो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा सब्जेक्टिव प्रश्नों में देखेंगे सेशन बी में जो मिलेगा, इसमें लघुत्तरीय प्रश्न मिलेगा। 20 क्वेश्चन में से किन्हीं आपको 10 ही प्रश्नों का जवाब लगाना है। एक को 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो टोटल यहाँ पर आप लोगों को जो है 20 नंबर दिया जाएगा। तो क्या क्या क्वेश्चन है देख लीजिए, फिर इसका आंसर भी आपको हम जल्दी जल्दी से बता देंगे। पहला है खाद्य संरक्षण बताइए, दूसरा बोला टीकाकरण क्या है, तीसरा बोला बजट क्या है, चौथा बोला स्टॉर्च लगाना क्या होता है, और पांचवा बोला वायु प्रदूषण क्या है, सातवां बोला पारिवारिक संसाधन क्या है, और यहाँ देखेंगे 7 नंबर गृह परस्य क्या है, और 8 नंबर बोला प्राथमिक रंग क्या है, 9 नंबर बोला बच्चे के वैकल्पिक देखभाल क्या हुआ, और 10 नंबर बोला उत्सर्जी अंग क्या है। इसके अलावा 11 नंबर देखिएगा सूजनी क्या है, और 12 बोला कि संतुलित आहार क्या है, 13 नंबर बोला जानतव रेशे क्या है, इसके अलावा 14 नंबर बोला जो ना कोलोस्ट्रम क्या है, और 15 बोला उपभोक्ता क्या है। 16 नंबर पूछा कि नवजात की तात्कालिक देखरेख क्या होती है। इसके अलावा 17 नंबर है कि ग्रामीण स्वच्छता क्या है, और 18 नंबर है पोषणीय कमी क्या है, और 10 नंबर है 19 नंबर है कि अच्छा व्यवहार क्या है। इसके अलावा दूध के दांत क्या होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन था, मैंने बताया। अब इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग में दीर्घोत्तरीय में 6 क्वेश्चन मिलता है आपको। इसमें से किन्हीं जो है किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब लगाना होता है। एक 5 नंबर वाला होता है, 15 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन जो ना भोजन योजना के उद्देश्य क्या है, वर्णन करें। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 22 नंबर को, तो मानव शरीर में हार्मोन के क्या कार्य है। 23 नंबर है भोजन बनाते परोसते और खाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा 14 नंबर है कि स्तनपान क्या है, यह शिशु के लिए आवश्यक क्यों है। 25 नंबर है अपने परिवार के लिए वस्त्र खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 26 नंबर है कि पारिवारिक आय बढ़ाने के विभिन्न साधन क्या है, वर्णन करना है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सारा का सारा था। अब इसका आंसर भी देखते हैं, फिर इसका पीडीएफ कहाँ आपको मिलेगा वो बताएंगे डाउनलोड करने के लिए। तो क्वेश्चन है खाद्य संरक्षण क्या है, तो आंसर देंगे भोजन को खराब होने से बचाना। तो लिखिएगा खाद्य संरक्षण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को बैक्टीरिया, कवक या अन्य सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले खराब होने से बचाया जाता है। साथ ही वसा के ऑक्सीकरण से भी यह हार्मोन की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने में मदद करता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है टीकाकरण क्या, तो लिखिएगा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना टीकाकरण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को एक टीका दिया जाता है ताकि उसे विशेष बीमारी से प्रतिरक्षित किया जा सके। टीके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को बीमारी पैदा करने वाले कीटाणुओं को पहचानने और उनसे लड़ने के लिए प्रशिक्षित करती है। इसके अलावा 3 नंबर प्रश्न है कि बजट क्या है, तो आंसर लिखिएगा आय और व्यय का नियोजन। देखिए लिखिएगा कि बजट एक वित्तीय योजना है जो एक विशिष्ट अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय का विवरण देती है। यह व्यक्तियों या संगठनों को यह निर्धारित करने में मदद करता है कि धन कैसे खर्च किया जाएगा और लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए बचत कैसे की जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो 4 नंबर आपका है स्टॉर्च लगाना क्या है, तो लिखिएगा कपड़ों को कड़ा करना। लिखिएगा स्टॉर्च लगाना कपड़े धोने की एक प्रक्रिया है जिसमें कपड़ों को स्टॉर्च घोल में भिगोया जाता है ताकि उन्हें कड़ा, सिकन प्रतिरोधी और साफ दिखने वाला बनाया जा सके।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 नंबर है। वायु प्रदूषण क्या है? तो लिखिएगा वायु में हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति डैश दे के लिखिएगा। वायु प्रदूषण हवा में हानिकारक रसायनों, जैविक सामग्री या अन्य पदार्थों की उपस्थिति है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान या असुविधा पहुंचाता है। आगे देखिए, आगे आपके सामने है 6ठा नंबर क्वेश्चन। पारिवारिक संसाधन क्या है? तो आंसर लिखिएगा परिवार के लक्ष्य की प्राप्ति के साधन। लिखिएगा पारिवारिक संसाधन वे सभी साधन है जिनका उपयोग एक परिवार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। इनमें भौतिक संसाधन जैसे कि धन, घर, मानवीय संसाधन जैसे कौशल, ज्ञान, समय और सामुदायिक संसाधन शामिल इसमें हो जाता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 7 नंबर के गृह प्रश्न क्या है? तो आंसर होगा घर पर शिशु का जन्म। लिखिएगा गृह प्रश्न बच्चे का जन्म है जो अस्पताल या जन्म के बजाय घर पर होता है, आमतौर पर दाई या डॉक्टर की सहायता से। अगला प्रश्न आप देखेंगे तो ये है हमारा 8 नंबर। प्राथमिक रंग क्या है? तो आंसर लिखिएगा मूल रंग जिनसे अन्य रंग बनते हैं। जैसे कि प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जिन्हें अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाया जा सकता। रंग सिद्धांत के आधार पर ये आमतौर पर लाल, पीला, नीला, चित्रकला मतलब चित्रकराई या फिर लाल, हरा, नीला प्रकाश में होते हैं। अगला प्रश्न आप यहाँ देखेंगे तो 9 नंबर है बच्चे की वैकल्पिक देखभाल क्या है? तो लिखिएगा माता पिता के अलावा किसी अन्य द्वारा देखभाल। बच्चे की वैकल्पिक देखभाल से तात्पर्य माता पिता के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या संसाधन द्वारा बच्चे की देखभाल से है, जैसे कि डे केयर सेंटर, परिवार के सदस्य या एक दाई। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10 नंबर। उत्सर्जी अंग क्या है? तो इसमें आप लिखेंगे शरीर से अपशिष्ट निकालने वाले को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। ये शॉर्ट होगा। लिखिएगा उत्सर्जी अंग शरीर के वे हिस्से हैं जो चयापचय, अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मुख्य उत्सर्जी अंगों में गुर्दे, फेफड़े, त्वचा और यकृत शामिल हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन को। तो लॉन्ग में आप देखेंगे इसमें आपको 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट बनाना है। तो हम आपको 3 क्वेश्चन का जवाब दे। तो यहाँ देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन आपका भोजन नियोजन के उद्देश्य क्या है? वर्णन करें। तो आप आंसर देंगे भोजन नियोजन के उद्देश्य परिवार के सदस्यों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, बचत का प्रबंधन करना, समय और ऊर्जा बचाना और आहार में विविधता सुनिश्चित करना है। इसमें अब और क्या लिखेंगे आप लोग? लिखेंगे भोजन योजना के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला लिखिएगा भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। इसमें लिखना है परिवार के सभी सदस्यों की उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार आवश्यक पोषक तत्वों को सुनिश्चित करना। बचत प्रबंधन में लिखिएगा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर पौष्टिक भोजन व्यवस्था करना। इसके अलावा लिखिएगा समय और ऊर्जा की बचत। इसमें लिखना है पहले से योजना बनाने से दैनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलती है, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होती है। विविधता और रुचि में लिखेंगे एक ही तरह के भोजन से उब से बचने के लिए आहार में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और व्यंजनों को शामिल करना चाहिए। अब आगे लिखिएगा इसमें और पॉइंट एक खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता। लिखिएगा भोजन तैयार करते समय, परोसते समय और खाते समय स्वच्छता और सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना। तो ये आपका 21 नंबर कंप्लीट होगा। आगे देखिएगा 22 नंबर है मानव शरीर में हार्मोन के कार्य क्या है? तो आंसर लिखिएगा मानव शरीर में हार्मोन विभिन्न शारीरिक कार्यों जैसे कि वृद्धि, विकास, चयापचय, प्रजनन और मनोदशा को विनियमित करते हैं। इसमें आपको लिखना है हार्मोन के मुख्य कार्य। तो लिखिएगा वृद्धि और विकास। इसमें लिखना है हार्मोन बचपन से लेकर जो है ना वयस्कता तक शरीर की सामान्य वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। चयापचय में लिखिएगा ये शरीर द्वारा भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया चयापचय को विनियमित करती है। प्रजनन में आपको क्या लिखना है हार्मोन प्रजनन प्रणाली के विकास और कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा लिखिएगा आप लोग यहाँ पे जो ना होम्योस्टेटिस यानी कि सम स्थिति। इसमें लिखिएगा शरीर के आंतरिक
वातावरण जैसे रक्त शर्करा के स्तर, रक्तचाप और तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। मनोदशा और व्यवहार में लिखिएगा मानव हार्मोन मनोदशा, तनाव प्रतिक्रिया और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 22 नंबर का उत्तर। अब आगे है 23 नंबर प्रश्न, भोजन बनाते समय, परोसते समय और खाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए? तो आंसर लिखेंगे भोजन बनाते, परोसते और खाते समय स्वच्छता, सुरक्षा और शिष्टाचार से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या? लिखिएगा कि पालन किए जाने वाले मुख्य नियम। पहला लिखिएगा स्वच्छता, भोजन बनाने से पहले और खाते समय हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। साफ बर्तनों और स्वच्छ सामग्री का उपयोग करना चाहिए। सुरक्षा में लिखिएगा योजना को सही तापमान पर पकाना चाहिए ताकि बैक्टीरिया नष्ट हो जाए। कच्चे और पके भोजन को अलग अलग रखना चाहिए। इसके अलावा आप आगे यहाँ पर लिखिएगा परोसना में, भोजन को आकर्षक और स्वच्छ तरीके से परोसना चाहिए। शिष्टाचार में लिखिएगा खाते समय मुंह बंद करके चबाना, धीरे धीरे खाना और मेज पर उपचित शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। और व्यायाम से बचना में लिखिएगा आवश्यकता अनुसार भोजन लेना चाहिए और भोजन की बर्बादी से बचना चाहिए। तो हमने आपको कंप्लीट आंसर बताया। अब इसका पीडीएफ चलिए डाउनलोड करने के लिए सिखाते हैं। तो इसके लिए सिंपल सा आप अपने फोन में गूगल को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके begusarayhelp.com सर्च कर लीजिए। इसके बाद ऊपर कीजिए इस तरीके से begusarayhelp.com आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपके सामने व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, सामने ज्वाइन लिखा रहेगा, इसे ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 11th एंड 12th का सेशन दिखेगा। फर्स्ट में बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटर पर एग्जाम लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने क्लास 12th के लिए आर्ट्स का सेशन दिखेगा। इसमें आपको सभी विषय का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे कि आपको होम साइंस का चाहिए, सामने डाउनलोड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से डाउनलोड आप लोग कर लीजिए।